आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5 का ये सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.5 का। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइजेशन है ये। x³ + x + 2 इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए x³ एज इट इज़ रखेंगे, x रखेंगे और 2 को 1 1 में हमने ब्रेक डाउन कर दिया। अब देखिए इस 1 को x³ के बगल में हम एडजस्ट कर देंगे। x³ + 1 का क्यूब तो 1 ही होता है और एक 1 जो x के बगल में कर दिया, x + 1 हो गया। तो ये हमारा फॉर्मेट बन गया x³ और a³ मतलब a³ + b³ का फॉर्मेट हमारा बन गया। ठीक है, तो हम लोग इसको चाहे तो लिख सकते हैं a³ + b³ के फॉर्मेट में ये आ गया। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x + 1 ये वाला x + 1 और ब्रैकेट a² यानी कि x² और -ab तो -x × 1 और +1 का स्क्वायर ये आ गया। और ये आपका एज इट इज रहेगा +x + 1। इसको हम लोग चाहे तो ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब चूंकि x + 1 दोनों पार्ट में है, इस वाले में और इस वाले में, तो हम लोग चाहे तो x + 1 को कॉमन निकाल सकते हैं। x वाले पार्ट में हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए अब ये कॉमन हम लोग निकालते हैं। कॉमन निकालेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, x + 1 इसको हमने कॉमन निकाला। यहाँ देखिए x² बचेगा, -x बचेगा, +1 बचेगा और +1 बचेगा, क्योंकि ये टोटल पार्ट निकल गया। x + 1 यहाँ निकल चुका है, ब्रैकेट लगा दीजिए। तो हमारे पास रिजल्ट आया x + 1 पहली ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x² -x और +2। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने देखा 7 का पहला वाला पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब लोग चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये रहा, a³ - a - 120। देखिए इसको भी हम लोग फैक्टराइज करेंगे। पहले देखेंगे इसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर ये कुछ कॉमन इसमें से निकले तो देखिए a³ तो बैठ जा रहा है। अब ये 120 है, तो 120 के अगर हम लोग 125 के रूप में लिखे, देखिए हम लोग इसको इस रूप में लिख सकते हैं, a³ - 125 -a और +5। 5 में से 125 घटाएंगे तो 120 आ जाएगा। इस फॉर्मूला में सेट करने के लिए हम लोगों ने ऐसा एडजस्टमेंट किया है। अब चूंकि देखिए इसमें फिर हम लोग चलते हैं a³ और -5 का क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारा 125। 5 का क्यूब अगर हम लोग करते हैं तो, और इसमें हम लोग देखते हैं माइनस कॉमन लेंगे तो a - 5, ये भी हमारा फार्मूला में सेटअप हो गया। अब देखिए आगे हमको प्रोसीड कर सकते हैं, a - 5 माइनस वाले फार्मूला में हो गया तो, और दूसरे ब्रैकेट में हम लोग कर सकते हैं a² + ab, तो a और b 5a हो जाएगा, और +b² तो 5 का स्क्वायर, ये इनपुट हो गया। और ये हो गया -a - 5, ये रिजल्ट रहा। अब देखिए a - 5 चूँकि दोनों में है तो हम लोग इसको कॉमन निकाल सकते हैं एज इट इज़। चलिए देखिए वैसे काम करते हैं। a - 5 को हम लोगों ने कॉमन निकाला। a - 5 जब निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, a² + 5a, और यहाँ देखिए बचेगा 25, 5 × 5 = 25 और -1, यहाँ सब कुछ निकल गया तो 1 पार्ट बचेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं a - 5 और ये रिजल्ट आएगा a² + 5a, 25 में से गया तो +24। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो इसको भी हम लोग देखा, बहुत आसानी से बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। कुछ विशेष ऐसा नहीं है। देखिए x³ + 6x² + 12x + 16। देखिए x³ को एज इट इज़ हमने रखा, 6x² को ऐसे ही रखा, 12x और ये 16 है, इसको तोड़ा है 8 + 8 के रूप, क्योंकि फार्मूला में बैठने के लिए हमने तोड़ा है कि ये पूरा ये टर्म फार्मूला में बैठ जाए। देखिए a³
6x² को हमने तोड़ा है 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो 6x² हो जाएगा। और 12x को तोड़ा 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर, और 8 को तोड़ा 2 की पावर क्यूब, और 8 को तोड़ा 2 की पावर क्यूब। अब चूंकि ये देखिए ये पूरा टर्म जो है फार्मूला में आपका बैठ जा रहा है, ये पूरा टर्म आपका जो है फार्मूला में बैठेगा। ये फार्मूला होगा आपका AQ प्लस 3A² B प्लस 3AB² प्लस BQ। तो ये पूरा फार्मूला बैठ गया A प्लस B का होल क्यूब, और ये 2 का क्यूब तो है ही। अब देखिए ये दोनों फॉर्मेट में हमारा एक फार्मूला के रूप में बैठ गया बहुत आसानी से, ठीक। अब इसको हम लोग चाहे तो एज इट इज़ आसानी से हम लोग कर सकते हैं कि फार्मूला में बैठ गया है। तो देखिए प्लस वाले फार्मूला में ही बैठा है, तो देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं x प्लस 2A प्लस B। ये देखिए A प्लस B लिखा, AQ BQ में A प्लस B, और ब्रैकेट में आपका आएगा A² x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस AB, A हो जाएगा x प्लस 2 और B हो जाएगा आपका 2, और प्लस B का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर। ये आपका आ गया। इस वाले फॉर्मेट को हम लोगों ने तोड़ा, इन दोनों फॉर्मेट में A प्लस B हो गया, A² AB हो गया, और B² हो गया। इसको ब्रैकेट को एज इट इज़ यहाँ क्लोज कर दीजिए, ठीक है। ये हम लोग का रिजल्ट आया। अब हम लोग देखते हैं इसको, देखिए क्या इसमें रिजल्ट आता है आपको। तो ये आपका आएगा x प्लस 4 लिख सकते हैं इसको, और इसको जब तोड़ेंगे तो देखिए आएगा x² प्लस 2 टू जब 4x और प्लस 4, ये हो जाएगा माइनस 2x और माइनस 4 और प्लस 4। इसको ब्रैकेट के क्लोज कर दीजिए। ये रिजल्ट रहा हमारा, ठीक। अब देखो चूँकि 4 4 ये तो हट जाएगा, और 4 में से 2 जगह 2 बचेगा। अब देखिए इसको दोबारा हम लोग लिख सकते हैं। ये देखिए x प्लस 4 एज इट इज़ लिखिए, और ये आ जाएगा x², चूँकि x² इसमें अब दूसरा है नहीं। 4x में से 2x जाएगा तो ये बचेगा आपका 2x, और 4 तो एज इट इज़ यहाँ पे 4 रहेगा, क्योंकि ये 4 जो आपका कैंसिल हो गया, प्लस माइनस था तो कैंसिल। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट रहा। 8 का फर्स्ट भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। कोई विशेष ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आप चाहें तो इसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि A प्लस B का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है AQ प्लस 3A² B 3AB² और प्लस BQ। इसी वाले फार्मूला में ये वाला पार्ट को सेट किया गया है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, और देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट कहता है AQ माइनस 3A² B प्लस 3AB² माइनस 2BQ। ये भी पिछले जैसा कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये क्यूब रहने दीजिए, 3A² B और 3AB², तो फार्मूला में बैठ जा रहा सब कुछ। ये देखिए BQ है, इसको डबल तोड़ दीजिए। 2BQ है तो BQ में हमने तोड़ दिया, दोनों माइनस से माइनस माइनस कर लिया। अब ये पूरा टर्म उसी फॉर्मूला में बैठ गया जो हमने ऊपर आपको फार्मूला बताया था, A प्लस B का होल क्यूब। तो यहाँ माइनस है चूँकि, तो ये माइनस का फॉर्मूला A माइनस B का होल क्यूब लगा AQ माइनस 3A² B प्लस 3AB² माइनस BQ। देखिए ये पूरा फॉर्मूला बैठ जा रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A माइनस B का होल क्यूब, और BQ एक ऑलरेडी बच रहा है, इसको लिखते हैं। ये पूरा फिर फार्मूला ये दोबारा हमारे फार्मूला में इनपुट हो गया, तो हम लोग इसको चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए फार्मूला इसका होगा AQ BQ, तो A माइनस B, तो A माइनस B और माइनस B, ये पहले ब्रैकेट में आएगा A माइनस B। अब देखिए दूसरे ब्रैकेट में A² A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस AB A माइनस B, और यहाँ आपका B आ जाएगा, और प्लस B², ये वाला पार्ट B², ठीक है ना। A माइनस B हो गया, A और B हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में A², तो इस वाले पार्ट का स्क्वायर प्लस AB, तो AB हो गया, ये पूरा ये हो गया, B हो गया, ये हो गया। ये ध्यान रखिएगा पूरा ये पार्ट है और ये वाला B पार्ट है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। AB हो गया और प्लस B²। अब चलिए इसको आगे ब्रेक डाउन कीजिए, तो आएगा A माइनस 2B, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। ये वाला पार्ट देखिए A² प्लस B² और माइनस 2AB, ये फॉर्मूला में टूटेगा क्योंकि A माइनस B का होल स्क्वायर है। A² B² और माइनस 2AB, इस वाले पार्ट को देखिए प्लस AB और माइनस BB B² हो जाएगा,
और प्लस बी स्क्वायर, ये वाला बी स्क्वायर आ गया। अब चूंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये वाला पार्ट ही बचेगा, तो इसको देखिए आगे क्या कहता है, ए माइनस टू बी, ये वाला पार्ट रहा, आगे थोड़ा सा देखिए। और ये आपका रहेगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कोई टर्म नहीं है, ए स्क्वायर लिखिए, बी स्क्वायर, तो बी भी तो कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बी बचेगा। इससे पहले हम लोग चाहे तो ये लिख सकते हैं माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये वाला टर्म। ये देखिए दो ए बी में से ए बी हमने लेस किया, ए बी में से टू ए बी, तो माइनस ए बी, टू ए बी नहीं माइनस ए बी आएगा, और ये बी स्क्वायर एज इट इज़ रहा। तो देखिए हम लोग का सॉर्ट आउट हो गया। इसको चाहे तो दोबारा आप लोग लिख सकते हैं ए माइनस टू बी, नहीं तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग का आंसर तैयार हो गया। तो 8वां भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखिए। 9 नंबर में देखिए कहता है 2a³ प्लस 16b³ माइनस 5a माइनस 10b, ये कहता है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस 2a³ को इस क्यूब में, क्यूब के फॉर्म में बैठाने के लिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो a³ बचेगा, और ये 16 है तो 2 8 जा 16, 8b³ बचेगा। इसमें से 5 कॉमन लेंगे, -5 तो 5a बचेगा, क्योंकि 5a था तो 5 निकल गया, ये बचा। और 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 2 बचेगा, क्योंकि माइनस है तो दोनों माइनस है, तो माइनस कॉमन लेते तो दोनों प्लस में बैठ गया। अब देखिए ये फार्मूला के फॉर्मेट में बैठ जा रहा है। आप चाहे तो इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 2 को एज इट इज़ रखिए, यहाँ देखिए a³ और प्लस 2b³ का होल क्यूब, ये फार्मूला में आपका बैठ गया, और ये हो जाएगा -5a प्लस 2b। इस तरीके से फाइनल ये रहा। अब देखिए इसको फिर फार्मूला के रूप में हम लोग चाहे तो इसको तोड़ सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 2 एज इट इज़ पहले लिखिए, और देखिए इस वाले क्यूब वाले फार्मूला में हम लोग इसको तोड़ रहे हैं। तो प्लस वाला फार्मूला है तो क्या आ जाएगा, a प्लस 2b आएगा, पहली बार प्लस कर देंगे, दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर और माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू 2b आएगा और प्लस 2b का स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग का रिजल्ट रहा। और ये इसको फास्ट लास्ट में लिख देंगे 5a प्लस 2b, एट लास्ट इसको लिख देंगे। ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट रहा। आगे देखिए फिर इसमें सॉर्ट आउट करेंगे। सॉर्ट आउट क्या हो जाएगा, इसको देखिए 2 को ऐसी एज इट इज़ रहने दीजिए, a प्लस 2b, ये देखिए ये कॉमन आ जाएगा, a प्लस 2b चूँकि दोनों में है, तो a प्लस 2b को हम लोग चाहे तो इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए a प्लस 2b को अभी रहने दीजिए, थोड़ा सॉर्ट आउट हम लोग कर देते हैं पहले। a स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2ab हो जाएगा, और प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 5a प्लस 2b, ये फॉर्मेट रहा। इस तरीके से ये रहा, ठीक है ना। अब आगे देखिए इसमें से कुछ कॉमन हम लोग निकाल लेंगे, तो कॉमन निकलेगा a प्लस 2b, a प्लस 2b को हम लोगों ने कॉमन निकाला, तो हमारे पास क्या बचेगा 2। तो 2 हम लोग चाहे तो इसमें से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो एज इट इज़ हम लोग चाहे तो इसको हम लोग रख सकते हैं। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, a प्लस 2b को कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ बचेगा आपका 2, और ये बचेगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर, और यहाँ -5 आपका आ जाएगा, -5 हो जाएगा ये। तो इस तरीके से ये आपका रहा। अब इसको हम लोग चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 वाले फॉर्मेट में। ये 2 को अगर सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका फॉर्मेट कुछ अलग हो जाएगा। देखिए यहीं पे हम लोग करते हैं क्लियर। देखिए 1 मिनट, एक थोड़ा सा जगह की कमी हो रही है, तो दूसरे पेज ले लेते हैं फिलहाल। देखिए यहाँ आप लोग देखिएगा सावधानी से। कुछ है नहीं, ये देखिए हम क्या करते हैं, a प्लस 2b, ये तो हमारा कॉमन था, एज इट इज़ आप लिखिए, और इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2a स्क्वायर माइनस 4ab
और प्लस 8 बी स्क्वायर और -10। तो ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट रह सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये वाला पार्ट भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। 9 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं 9 के सेकंड पार्ट की तरफ। तो देखते हैं 9 का सेकंड पार्ट क्या कहता है। तो 9 का सेकंड पार्ट कहता है आपका, ये देखिए 9 का सेकंड पार्ट ये ए क्यू माइनस 1/a³ -2a + 2/a। देखिए ए क्यू एज इट इज रहेगा, 1/a³ इसको फॉर्मेट में हमने बैठा दिया 1/a³ और -2 इसमें से कॉमन लिया तो a -1/a आ गया। अब देखिए फॉर्मूला में बैठ गया, a³ - b³ फॉर्मूला बैठ गया और यहाँ भी a - b फॉर्मेट आ गया। तो देखिए इस फॉर्मूला को भी बैठा देंगे, a - b का हल क्यों है तो a - b a² प्लस ab और प्लस b²। तो b है 1/a तो 1/a का स्क्वायर, ये देखिए 1/a का स्क्वायर करेक्ट है। अब देखिए 1/a का स्क्वायर हमारा हो गया। अब देखिए इस वाले पार्ट को एज इट इज़ हमने लिख दिया है। अब चूंकि देखिए ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है 1 - a, तो आप निकाल सकते हैं a - 1/a कॉमन। ये आपने कॉमन निकाला, ठीक है। अब देखिए ये कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा a² प्लस ये तो कट जाएगा तो 1 बचेगा आपका और ये बचेगा 1 + 1/a² और ये बचेगा -2 क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ बाहर निकल गया है। ध्यान रखिएगा ये पूरा पार्ट आपका यहाँ बाहर निकल गया कॉमन लिया तो ये ब्रैकेट को इनक्लोज कर दीजिए। तो अब हमारे पास क्या आता है a - 1/a ब्रैकेट लगा दीजिए, ये आपका आएगा a² प्लस 1/a² और 1 - 2 तो -1, यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से देखा कि आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर की तरफ। ये तो हम लोग का कंप्लीट हो गया 9 नंबर क्वेश्चन। तो देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये भी इजी है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, a6 - b6 है। तो पहले आप इसको आराम से तोड़िए a6 b6 को, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको तोड़ते हैं। देखिए a की पावर 3 और उसका पावर 2 हमने कर दिया, माइनस वैसे b की पावर 3 और उसका पावर हमने 2 कर दिया। तो ये हमारा टूट जाएगा a² b²। तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो a3 + b3 प्लस कर दिया और एक बार माइनस दिया a3 - b3। देखिए एक बार प्लस कर दिया और हमने एक बार क्या कर दिया माइनस कर दिया। ये दो तरह के फॉर्मेट में ये आपका ऑलरेडी टूट गया। अब इसमें दोनों फार्मूला आप चाहें तो अप्लीकेबल कर सकते हैं। प्लस के लिए क्या करेंगे a + b ब्रैकेट में और a² - ab और प्लस b²। ये फॉर्मेट आपका तैयार हो गया। उस तरह से इसके लिए क्या हो जाएगा a - b, ये हो जाएगा a² प्लस ab और प्लस b²। ये आपका फॉर्मेट तैयार हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें से कुछ पॉसिबिलिटी है जो कॉमन निकल सकता है, नहीं कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं या फिर सजा के चाहे तो लिख सकते हैं। इन दोनों टर्म को पहले कर दीजिए, a + b और a - b पहले लिख दिया और इन दोनों टर्म को a² - ab प्लस b² और a² प्लस ab प्लस b² एज इट इज लिखा। तो देखिए ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया है x की 6 1 का 6। तो इस हिसाब से हम लोग इसको करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। देखिए x का पावर आप कीजिए 3 और इसका पावर कीजिए 2 और -1 का स्क्वायर कीजिए। ये हमारा रिजल्ट रहा, ठीक है। तो वही फॉर्मेट में आ गया a² b², एक बार प्लस एक बार माइनस, x3 + 1 कर दिया प्लस और एक बार x3 और -1 कर दिया। ये रिजल्ट रहा। अब देखिए चूंकि इसमें हम दोबारा क्या कर सकते हैं 1 का पावर दे देंगे एज इट इज़, तो रिजल्ट आपका वही आएगा। 1 में कोई पावर आप बढ़ाइए घटाइए तो इसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका रिजल्ट वही रहेगा। 1 का क्यूब ही कर देंगे। तो हम चाहे तो एक बार इसको लिख सकते हैं x³ + 1 का क्यूब और दूसरा हम लोग x³ - 1 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि क्यूब करने से 1 का पावर 1 ही होता है, चाहे कितना भी पावर आप उसमें लगा दीजिए। चलिए ये सेम ऊपर जैसा ही आ गया।
तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 और फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स इंटू 1x और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होता है। और ये देखिए ये आ गया x माइनस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको फाइनल हम लोग लिख सकते हैं, इन दोनों को चाहे तो आप पहले लिख सकते हैं x प्लस 1 और ये x माइनस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस तरीके से देखिए ये हम लोग का रिजल्ट आया। तो एज इट इज़ यहाँ हम लोग का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए क्या कहना चाह रहा है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इजी है। देखिए 64x6 माइनस 729y6, देखिए इसको भी एज इट इज़ हम लोग वही करेंगे। देखिए 64 है तो इसको हम लोग चाहे तो तोड़ सकते हैं, 8x³ का पावर 2 और माइनस 729 है तो 27y की पावर क्यूब और इसका पावर 2 हम लोग तोड़ सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्म बैठ गया, तो वही काम है, एक बार प्लस एक बार माइनस कीजिए, 8x³ प्लस 27y³ एक बार प्लस कर दिया, दूसरे माइनस कर दीजिए 8x³ माइनस 27y³, ये देखिए एक बार माइनस और एक बार प्लस कर दिया। अब देखिए चूंकि फिर ये फॉर्मूला बैठ जा रहा है तो इसको दोबारा हम लोग कर सकते हैं। देखिए 8 है तो हम लोग लिख सकते हैं 2x³ और प्लस 27 है तो 3y³ लिखा जा सकता है। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिए, बड़े ब्रैकेट में। इसको देखिए वैसी कंडीशन 2x का पावर 3 और 3y का पावर 3 आपका हो जाएगा, ये भी क्यूब के फॉर्म में बैठ गया, ठीक है ना। अब चाहे तो आप दोबारा इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये प्लस है तो एक बार प्लस कर दीजिए, 2x प्लस 3y ब्रैकेट में डाल दिया। यहाँ देखिए 2x² हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3y और प्लस 3y का स्क्वायर होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। इसके लिए यहाँ से जो चालू हमने किया उसको हम लोगों ने क्लोज किया। यहाँ देखिए एक और ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखिए इस वाले पार्ट को हम लोग करते हैं, 2x माइनस 3y और करेंगे 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा 2x इंटू 3y और प्लस 3y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको ब्रैकेट फिर लगा दीजिए। ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। देखिए क्या हम लोगों ने लिखा है, 2x माइनस 3y और 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3y प्लस 3y का स्क्वायर। अब देखिए एज इट इज़ इसको फिर हम लोग देखते हैं, शॉर्ट आउट थोड़ा सा करते हैं। देखिए क्या आ रहा है रिजल्ट इसका, 2x प्लस 3y, इसको एक ब्रैकेट में रखिए और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 6xy और ये हो जाएगा प्लस 9y स्क्वायर। इस वाले ब्रैकेट की बात करें तो 2x माइनस 3y हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस 6xy और प्लस 9y स्क्वायर। ये देखिए इस तरीके से ये हम लोग का रिजल्ट आया है। तो हम यहाँ छोड़ सकते हैं और नहीं तो फिर इन दोनों छोटे टर्म को पहले लिख सकते हैं, अगर चाहे आप सजाने के लिए तो सजा सकते हैं। देखिए 2x प्लस 3y इसको आप लोगों ने लिखा और इस वाले छोटे को लिख दीजिए 2x माइनस 3y, फिर बड़े वाले पार्ट को कर दीजिए 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, ये वाला पार्ट हो गया। ये वाला पार्ट लिख लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, ये वाला पार्ट हो गया। इस तरीके से देखिए बहुत आसानी से ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो आगे भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है, देखते हैं। देखिए क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 8/x। देखिए ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर 8/x माइनस 8/x। देखिए इसमें से कुछ हम लोग चाहते हैं कॉमन लेना ताकि फॉर्मूला में बैठ जाए। तो देखिए अगर हम x कॉमन लेते हैं, x नहीं 1/x कॉमन लीजिए, 1/x कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा आपका x³ और माइनस 8 बचेगा, आपको बताते हैं।
तो इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं 1/x एक्स क्यू माइनस 2 का पावर क्यू। ये देखिए इस रूप में हम लोगों ने आराम से ब्रेक डाउन कर दिया। अब इसी को फॉर्म में बैठा दिए, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। 1/x एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2x और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब फिर दोबारा चाहे तो आप लिख सकते हैं 1/x एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 4। इस तरीके से देखिए ये भी क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया, कुछ विशेष ऐसा नहीं था। ठीक है, एक बार और आप चाहे तो देख सकते हैं। देखिए x 1/x कॉमन लिया तो एक्स क्यू माइनस 8 बचेगा, 1/x एक्स क्यू माइनस 2 का क्यूब, तो ए क्यू बी क्यू के फॉर्मेट में आ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू में क्या होगा, ए माइनस बी और ए स्क्वायर 2ab प्लस में होगा, 2ab प्लस में होगा और प्लस बी स्क्वायर b2 है तो 2 का स्क्वायर होगा। तो एज इट इज वही होगा ए माइनस बी। ये तो 1/x पहले से कॉमन आ चुका है तो हम स्टार्टिंग से लिए आ रहे हैं। x माइनस 2 हो गया, एक्स स्क्वायर 2x और 2 2 4 हो गया। तो इस तरीके से हमारा 11 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं, देखिए पार्ट 12 है, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसको भी हम लोग फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन ये क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है 250 ए माइनस बी का क्यूब और प्लस 2। ठीक है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करना है कि कैसे बनेगा। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ कॉमन लेते हैं। तो क्या कॉमन लेते हैं, तो हम लोग इसमें से 2 कॉमन निकालते हैं। देखिए 2 जब कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा 125 और ये हो जाएगा ए माइनस बी का क्यूब और प्लस 1। इस तरह से इस फॉर्मेट में बैठ गया, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब देखिए यहाँ आगे फिर 2 एज इट इज़ रखिए, ये देखिए 5a माइनस बी, इसको एक बड़ी ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, ये होल क्यूब हो गया। तो ये पूरा क्यूब हो गया और प्लस 1 का क्यूब ये आप लगा सकते हैं और एक बड़ा वाला ब्रैकेट आप यहाँ के लिए इस क्लोज कर दिए। तो ये फॉर्मेट आपका तैयार हो गया। अब इसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, देखिए 2, ये देखिए ए क्यूब बी क्यूब, तो ए क्यूब बी क्यूब में क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, 5a माइनस बी प्लस 1। पहले वाला पार्ट को हमने प्लस कर दिया, दूसरे में ए स्क्वायर 5a माइनस बी, इसका स्क्वायर कीजिए ए स्क्वायर और माइनस आपका आएगा माइनस ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा 5a माइनस बी और इंटू 1b और प्लस b है 1 का स्क्वायर। ये ब्रैकेट हमने इनक्लोज कर दिया। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने देखा। ठीक है, आगे इसमें देखिए क्या कहना चाह रहा है। इस हिसाब से इसको हम लोग रहने देते हैं। देखिए 2 तो एज इट इज़ रहेगा, अंदर में देखिए 5a माइनस 5b और प्लस 1, ये रिजल्ट आएगा 5a माइनस 5b और प्लस 1, ये आपका आया। दूसरे ब्रैकेट में देखिए 5 का हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab इस ब्रैकेट में। यहाँ देखिए माइनस 5a प्लस 5b, ये आपका रिजल्ट आया और प्लस 1, इस ब्रैकेट को इनक्लोज कीजिए। देखिए तो अब ये आपका रिजल्ट आता है 2 एज इट इज़ रहेगा ये। अब हमारे पास क्या आता है 5a माइनस 5b जो ऊपर दिया हुआ और प्लस 1 ये रहा। यहाँ देखिए ये हम लोग लिख सकते हैं 25a स्क्वायर 25a स्क्वायर 25b स्क्वायर और माइनस 50ab और माइनस 5a प्लस 5b और प्लस 1, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिए। यही हम लोग का आंसर हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा माइंड कॉन्सेंट्रेट करना है और इसको देखना है कि क्या कहना चाह रहे थे। आंसर को एक बार हम लोग रिपीट कर देते हैं। देखिए 2 5a माइनस 5b प्लस 1 पहली ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में 25a स्क्वायर, क्योंकि ऊपर में देखिए 25 को a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab से मल्टीप्लाई किया, तो 25 को a से करेंगे, a स्क्वायर से करेंगे तो 25a स्क्वायर, 25 को b स्क्वायर 25b स्क्वायर, 25 को 2ab से तो 50ab हो जाएगा और माइनस 5a और प्लस 5b और प्लस 1, ये आपका रिजल्ट रहा। चलिए आगे चलते हैं इसके सेकंड पड़ाव की तरफ, देखते हैं सेकंड पड़ाव क्या कहना चाहते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये कहता है 12 का। देखिए इसमें से कुछ कॉमन पॉसिबिलिटी है तो अच्छा रहेगा, निकल जाने पे आसान होगा। देखिए इसमें पॉसिबिलिटी है 8 के टेबल में हम लेना चाहे तो देखिए बी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स क्यू दोनों में एक्स क्यू है इसमें, तो हम लोग एक्स क्यू कॉमन निकाल सकते हैं और 8 भी कॉमन
निकल सकता है इसमें अगर हम लोग चाहे तो। चलिए तो निकालते हैं हम लोग, लेते हैं 8x3। ये देखिए 8x3, जब 8x3 इसमें से लेंगे तो 8 चौका 32, 4 आएगा और a² आएगा, 4a²। 8 निकाल दिया तो b² बचा और एक ही x³ तो निकल गया, तो ये आपका b², तो 4a² माइनस b², ये रिजल्ट आया। अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम लोग चाहते हैं कुछ कॉमन निकालने के लिए तो y³ कॉमन है, तो y³ आप निकालिए दोनों में, तो क्या बचेगा 4a² और माइनस b²। देखिए यहाँ भी थोड़ा फॉर्मूला में सेट कर गया, इन दोनों चीज़ कॉमन आ गया, 4a² माइनस b² दोनों में है, तो आप इसको दोबारा निकाल सकते हैं। 4a² माइनस b² एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 8x³ और माइनस y³। देखिए एक ये फार्मूला के रूप में ये पुनः स्थापित हो गया, बैठ गया। तो एज इट इज़ आप इसको चाहे तो दोबारा लिख सकते हैं, ये स्क्वायर के रूप में है तो हम लोग इसको चाहे तो बैठा सकते हैं। देखिए 4a² है तो हम लोग लिखेंगे 2a² और माइनस b²। ये देखिए एक ब्रैकेट में इसको रखिए, इस वाले पार्ट को हम लोग करते हैं। 8x³ है तो 2x का क्यूब कीजिए और माइनस y³ कीजिए, ठीक है ना। ये बड़ा संख्या था 8x³ तो इसलिए 2x में हमने तोड़ दिया, तो ये रिजल्ट आया। अब देखिए ये फॉर्मूला बैठे a² b², तो a प्लस बी, a माइनस बी इसको कर दीजिए, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो प्लस करेंगे 2a प्लस बी, एक बार प्लस किया और दूसरे में 2a माइनस बी किया। अब इसको देखिए a³ माइनस b³, तो क्या करेंगे a माइनस बी, 2x माइनस वाई, a माइनस बी हो गया। अब क्या हो जाएगा a² 2x का स्क्वायर प्लस ab तो 2x इंटू वाई और प्लस b², तो b² है। अब देखिए आप चाहें तो फाइनल रिजल्ट इस रूप में लिख सकते हैं, 2a प्लस b जो ऊपर आपको दे रखा है, ये आ जाएगा 2a माइनस बी जो आपको ये ऊपर दिया हुआ है। इस वाले पार्ट को भी पहले लिख सकते हैं 2x माइनस वाई, ये वाला पार्ट दिया हुआ है। इस पार्ट को देखिए 4x² आप लिख सकते हैं और ये 2xy, 2x को y से गुना करें और ये प्लस y², तो एज इट इज़ ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपने देखा, ये वाला पार्ट बहुत आसानी से कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है। देखिए x³ y³ है तो ये तो ऑलरेडी फार्मूला में बैठा हुआ है, इसमें कुछ आपको हमको ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं। 9 है, x9 और y9 है, तो देखिए x³ कर देंगे और फिर उसका क्यूब आप करेंगे, क्यूब तो 9 हो जाएगा, प्लस y³ और उसका क्यूब करेंगे तो 9 हो जाएगा। दोनों का क्यूब हमने कर दिया, तो देखिए फार्मूला क्या बैठेगा, x³ और y³, क्यूब का फार्मूला बैठ गया। अब क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा, x6 और माइनस x³ और y³। ये देखिए y³ का स्क्वायर करेंगे तो y6 बचेगा, y6, ये हमारा रिजल्ट रहा, ठीक है। अब देखिए ये फिर फॉर्मेट में टूट जाएगा, तो इसको दोबारा फिर तोड़ देते हैं। x³ y³ है तो ये फॉर्मेट टूटेगा, x प्लस वाई ब्रैकेट में आएगा, ये हो जाएगा x² माइनस xy और प्लस y²। इसको तोड़ दिया, x³ प्लस y³ को फॉर्मूला में इसको तोड़ दिया हमने, इस टर्म को x³ प्लस y³ को। अब ये बचेगा, इसको लिख दीजिए x6 माइनस x3 y3 और प्लस y6, तो ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट रहा है। अब चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन है इसके तरफ कि ये क्या कहना चाह रहा है, फिर हम लोग का ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये रहा x6, तो x6 को हम लोग कर सकते हैं। देखिए x6 माइनस 7x³ और माइनस 8, ये क्वेश्चन दे रखा है। देखिए इसको हम लोग तोड़ रहे हैं, अगर हम चाहें तो इसमें से कुछ कुछ हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं या इसको सेट कर सकते हैं। देखिए इसको फॉर्मेट हम पहले कर रहे हैं, x का पावर 6, ये देखिए 7x³ है तो हम लोग इसको क्या करते हैं 8x³ करते हैं, माइनस 8x³ और प्लस x³। देखिए 8x³ करेंगे तो 7x³ आएगा और माइनस 8, तो ये एक तरीके से फॉर्मूला में शूट करने के लिए हम लोगों ने ऐसा बैठा है। अब देखिए आगे वाला रिजल्ट देखिए, आगे फिर देखिए इसको इस तरीके से देखिए x6 है तो x6 है तो x6 को इसमें से हम लोग x3 कॉमन लेते हैं, ठीक है।
तो x3 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x3, क्योंकि 6 था यहाँ पे, और यहाँ -8 बचेगा, क्योंकि x3 तो बाहर निकल गया तो 8 बचा। अब देखिए प्लस, इसमें कुछ नहीं प्लस, तो 1 प्लस लीजिए तो x3 -8 ये कॉमन आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं x3 -8 और x3 -8 ये दोनों टर्म में आ गया। x3 -8 और x3 -8 जो आपका दोनों टर्म में आ गया, तो आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। देखिए दोबारा फिर कॉमन लेते हैं, x3 -8 ये कॉमन लिया तो क्या बचेगा x3 और +1 ये बचा। अब देखो इसको चाहे तो आप लोग फिर फॉर्मूला में बैठा सकते हैं, x3 -2 का 3, और इसको भी बैठा सकते हैं x3 + 1 का 3। तो ये दोनों अगेन फार्मूला में हमारा इनपुट हो गया। तो दोनों को फार्मूला तोड़ दीजिए फिर, क्योंकि क्यूब्स है डिफरेंस और सम के रूप में। तो देखिए x³ -2 का क्यूब, तो हम लोग लिखेंगे x -2, ये हो जाएगा x², और प्लस AB तो 2x हो जाएगा, और प्लस B² तो 2 का स्क्वायर हो गया। इसको देखिए x + 1 हो जाएगा, x² -AB तो x × 1 x होगा, और +1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या रिजल्ट आया, x -2, इस वाले पार्ट को पहले लिख लीजिए, x + 1, इसको देखिए x² + 2x और +4, ये रिजल्ट रहा। और ये रहेगा आपका x² -x और +1, ये हम लोग का रिजल्ट रहा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट रहा। तो कुछ विशेष ऐसा नहीं था कि जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, तो बहुत आसानी से हम लोग का ये बन गया। x3 हम लोग ने माइनस कॉमन ले लिया, तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोग का फाइनल हो गया। इस तरीके से हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म हो गया।